जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग बंगाल विभाजन एवं मुस्लिम लीग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से लिया गया है और प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, बंगभंग विरोधी आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन आपका 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या फिर 7 नवंबर 1905। तो इसका जो सही आंसर है वो 7 अगस्त 1905 को बंगभंग विरोधी आंदोलन, जिसको बंगाल विभाजन भी बोलते हैं, ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। प्रीवियस क्वेश्चन से देख चुके हम लोग। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल उस समय कौन था? कर्जन, कैनिन, मिंटो या फिर मेयो? तो बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था, आपको सही आंसर है कैनिन। कैनिन का जो कार्यकाल था वो 1899 से 1905 तक था। तो बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? कैनिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये एक IAS अधिकारी होते थे भारतीय प्रशासनिक सेवा से। तो इनका आंसर हो जाएगा सर एंड्रयूज फ्रेजर। उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर एंड्रयूज फ्रेजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? मतलब बंगाल का विभाजन का जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर आशुतोष मुखर्जी ने? तो इस आंदोलन का नेतृत्व करता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु को बहिष्कार करने का सुझाव किसने दिया था? अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र। तो आप याद रखने के लिए कर सकते हैं, ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार करने का जो सुझाव दिया था मित्र ने दिया था। याद करने का एक ट्रिक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। जो बंगाल विभाजन कर रहे थे, जो भी नेता राष्ट्रवादी नेता थे, वो कौन कौन सा कार्यक्रम चलाए थे? बायकट, स्वदेशी, असहयोग और राष्ट्रीय शिक्षा। तो असहयोग महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1920 में। बायकट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये तीनों हो जाएगा आंसर आपका। तो 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, स्वदेशी और बहिष्कार, बायकट मतलब बहिष्कार बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया जा रहा था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार किस घटना के दौरान संघर्ष विधि के रूप में अपनाया गया? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? रद्द किस वर्ष हो गया? तो 1905 में जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था वो रद्द कब हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1911 में। 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें जॉर्ज पंचम आए थे, उस समय इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस ही आने वाले एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है। तो ये इसलिए भी ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? जो 1905 में बंगाल विभाजन किया था कर्जन ने, वो कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। आपका दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, सम्राट जॉर्ज पंचम। अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, जब जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, उसी समय जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो 1911 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था बंगाल विभाजन के जस्ट 1 साल के बाद 1906 में। 1906 में आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो दिल्ली में इसका नेतृत्व करता कौन था?
तो इसका जो सही आंसर है सैयद हैदर रजा ने किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सैयद हैदर रजा, स्वदेशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो आगा खां के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन संस्थापक अगर पूछा जाएगा स्थापना किसने किया तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। इसकी स्थापना किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खान। आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम लोगों का एक सभा का आयोजन किया गया था, जिस सभा का अध्यक्षता कर रहा था नवाब सलीमुल्लाह खान, और उसी अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक संस्था की स्थापना का सुझाव दिया गया था, और उसी समय एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब? 1906 में। किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खां। तो याद रखिएगा मुस्लिम से सलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये अभी हम जस्ट ऊपर बताए हैं, आप इसका कमेंट में आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष आगा खां हो जाएगा। संस्थापक पूछेगा, संस्थापक सलीमुल्लाह खां, और प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपका इसका आगा खां इसका प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा था? क्या क्वेश्चन है? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यानी कि मुसलमान अगर खुश है तो भारत में जो ब्रिटिश शक्ति का विकास होगा, बचाव होगा, जो भी कह सकते हैं। तो ये शब्द किसने कहा था? हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर और एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड ने। तो इसका जो सही आंसर है वो डब्ल्यू हंटर ने ये शब्द कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना क्या थी? मार्ले मिंटो सुधार अगर याद होगा आप लोगों को, तो उसी के संदर्भ में ये बोला जा रहा है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना क्या थी? क्या चाहता था मुसलमान लोग? तो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है वो पृथक निर्वाचन प्रणाली से है। तो जो शिमला में जो बैठक हुआ था, शिष्टमंडल का जो बैठक हुआ था, उसमें भी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का वर्ग का मांग रखा गया था 1906 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। ये 46 बीपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीट हमेशा होता है। क्वेश्चन आपका 1909 मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किए हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित हुआ था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1909। इसको पृथक निर्वाचन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता या फिर महादेव गोविंद रानडे। तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से ही उठाए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905, चूंकि यह बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। और ये अधिवेशन बनारस में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में। जब बंगाल विभाजन जो हुआ था अगस्त 1905 में, तो उसी समय जो कांग्रेस का अधिवेशन 1905 का था बनारस में हुआ था, और उसका अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।